हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पोजेसिव हो रहे हैं, बात करनी है, यूनियन में आना है, कैसी एनर्जीज है ना, एकदम परफेक्ट। चलिए देखते हैं कि उनकी मॉर्निंग थॉट्स क्या है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनकी मॉर्निंग की एनर्जीज आपके लिए क्या है, उनके सुबह सुबह सोच विचार आपके लिए इस कनेक्शन के लिए क्या थे। सुबह वो क्या सोच रहे थे। सुबह के समय इनकी क्या एनर्जीज थी। तो कहीं ना कहीं पहली चीज़ जो नज़र आ रही है ना, काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते नज़र आ रहे हैं। सुबह के समय काफ़ी ज़्यादा ये अपसेट थे, परेशान थे, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे। कह सकते हैं कि अपने जो इन्होंने डिसीजन ले लिए, जो भी चीज़ें कर दी, जिस रिश्ते ने इस रिश्ते जिन रीजंस ने इस रिश्ते को सैबोटेज कर दिया, डैमेज कर दिया, उनके बारे में जैसे सोचते नज़र आ रहे थे। सुबह के समय इनकी सोच थी कि काश मैंने स्टैंड ले लिया होता, काश मैं उस समय अपने प्यार के लिए सबके सामने आपका हाथ थाम सकता, आपके सपोर्ट में आपके साथ खड़ा हुआ होता, या आपके लिए इस रिश्ते के लिए स्टैंड लिया होता। तो चीज़ें अब ऐसी ना होती जो है। रिश्ता टूटा हुआ है, रिश्ता एंड हुआ पड़ा है, बातचीत बंद है, दूरियां आ गई हैं, डिस्टेंस आ गया है। तो सुबह के समय ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, जहाँ इन्हें लग रहा था कि आपके साथ बहुत गलत कर दिया इन्होंने, बहुत कुछ गलत हो गया जो नहीं होना चाहिए था। और अपनी सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से उस समय लोगों ने इन्हें घेर लिया था, किस तरह से लोगों ने इन्हें इमोशनली या मेंटली या किसी तरह से तो बहुत ज़्यादा ही मैनिपुलेट कर दिया था, हैरेस करा था, टॉर्चर किया था, थ्रेटन किया हो सकता है। कहीं ना कहीं किसी तरह की धमकी, किसी तरह का दबाव इन पर बनाया गया था कि ये आपके लिए कुछ कर ही नहीं सके। दिल अभी भी जुड़ा है, दिल पहले भी जुड़ा था, लेकिन जैसे कुछ मजबूरियां, कुछ ऐसी सिचुएशंस, वो दिन ही ऐसे कुछ थे कि जब चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेट होगी कि ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पाए आपके लिए। यहाँ एक ऐसी एनर्जीज है कि इन्होंने अपने मन से आपसे दूरियां नहीं बनाई। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज है कि ये जो रिश्ता टूटा है, ये जो सेपरेशन है, यहाँ पर इनकी इच्छा नहीं थी, बेमन से ये आपसे दूर हुए। कहीं ना कहीं अनविलिंगली इन्होंने आपकी लाइफ से एग्जिट किया है, डिपार्चर किया है। और अनविलिंग डिपार्चर कह लीजिए, जहाँ पर ये अपनी मजबूरियों या अपनी जिम्मेदारियों, अपनी सिचुएशंस के दबाव में आकर ये कुछ नहीं कर पाए, अकेले पड़ गए, जहाँ पर इनके साथ देने वाला कोई नहीं था। आपके प्यार का, इस प्यार का, आप दोनों का साथ देने वाला कोई नहीं था। तो वो चीज़ें इन्हें सुबह काफ़ी परेशान करने वाली है, जहाँ इन्हें लगेगा कि मैं अनब्लॉक करूं, मैं अगर बात नहीं कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं जो डिटैच रह रही हूं, तो मैं गलत कर रहा हूं, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। आप इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते हो, क्योंकि आप दोनों ने बहुत प्यारा बॉन्ड शेयर किया है, कहीं ना कहीं बहुत डीप बॉन्ड रहा है आप लोगों का, बहुत लविंग बॉन्ड आप लोगों ने शेयर किया, जो इनको मन में दुख भी उसी तरह का है। इसीलिए कहीं ना कहीं इन्हें लगेगा कि सुबह के समय लग रहा था कि कुछ तो जुगाड़ करूं, कुछ तो रास्ता निकालूं, जो ब्लॉकेजेस हैं, जो बैरियर्स हैं, किसी तरह से या किसी को कन्विंस करूं कि ये रिश्ते के लिए कोई सपोर्ट में आ जाए, कि आपके लिए स्टैंड ले सके, आपको रीच आउट कर सके। आपको मैसेज करने का बहुत इनको मन था, आपसे बात करने का बहुत मन था। सुबह आपकी तरफ आकर्षित भी बहुत थे। सुबह जो ये सेपरेशन आया है, चीज़ें एंड हुई हैं, फिर भी आपने कहीं ना कहीं, चाहे आप इंटरनली जो भी आपके अंदर जो भी तूफान चल रहा हो, जिस भी डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, लेकिन ऊपर से जो आप प्रेजेंट कर रहे हो, वो जो पॉजिटिविटी है, वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो आप में एक अलग सा आकर्षण आपकी तरफ ये महसूस कर रहे थे।
कि जहाँ इनका मन कर रहा था कि आपसे एक बार बात करके देखें, सिचुएशन जो प्रॉब्लम है उसी के बारे में एक बार डिस्कस करके देखूं क्या। तो बहुत कुछ मन में चल रहा था इनके सुबह कि शायद मिलकर हम चीज़ों को इस बार सुलझा लेंगे, शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एक बार आपसे कनेक्ट करके तो देखूं। तो इनके मन में बहुत ज़्यादा था कि एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करनी, एक नई शुरुआत करनी है। आपके साथ जो इन्होंने दिल दुखा दिया है उसके लिए माफ़ी मांगनी है। ये ज़िम्मेदार हैं जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई उसके लिए। इस चीज़ को ये बिल्कुल इस समय मानते नज़र आ रहे हैं। और ये पहले भी आपसे वही है कि पहले भी ये आपसे दूर नहीं होना चाहते थे। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में भी चल रहा है, एक मेजर बदलाव इनकी लाइफ में चल रहा है। और जिन सिचुएशंस के लिए इन्होंने आपका साथ ना देकर, जिन सिचुएशंस के मुताबिक इन्होंने ढल जाना प्रेफर किया या इस रिश्ते को सैक्रिफाइस कर देना प्रेफर किया, वहाँ भी ये परेशान ही है, वहाँ पर भी चैलेंजेस ही हैं, वहाँ भी स्ट्रगल्स ही हैं जिसको ये फेस कर रहे हैं। थोड़े मैनिपुलेटिव लोग हो सकते हैं जो इन्हें किस तरह से टेम करना है, किस तरह से कंट्रोल बनाना है इन पर, वो अच्छी तरह जानते हो। लेकिन चाहे फिजिकल लेवल पर जितना भी आपसे दूर कर दें, इमोशनली ये आप ही के साथ कनेक्टेड है। होता है ना कि इंसान को डिस्टेंस तो दे दिया गया, दो लोगों को जुदा तो कर दिया गया, लेकिन वो जुदाई में भी दोनों एक ही दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, एक दूसरे के लिए ही डेडिकेटेड है, एक दूसरे के लिए ही इमोशनल है, एक दूसरे के लिए ही डिवोटेड है, कमिटेड है। वैसी एनर्जीज़ है यहाँ पर, जहाँ यहाँ ईगो के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ पर कोई ईगो वाली एनर्जीज नज़र नहीं आ रही, यहाँ मजबूरियों वाली नज़र आ रही है एनर्जी। कुछ आपको जेस्चर देंगे, नई शुरुआत करनी है आपके साथ, पॉजेसिव हो रहे हैं। वही शुरू में जो कार्ड्स आए थे, देखिए ये मॉर्निंग में एकदम स्टार्टिंग में जो कार्ड्स गिरे थे वही वाले कार्ड्स आ गए यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं, डरते हैं आपको खोने से। कहीं ना कहीं ने एक फियर ऑफ लूजिंग यू है कि कहाँ, जहाँ पर ये आपको नहीं खोना है, आप इनके बहुत अहमियत रखते हो, आपको संभाल कर रख लेना चाहते हैं। आपके लिए जो इमोशंस है इस समय किसके सामने जाहिर नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन दिन रात 24 घंटे ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपसे ही कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आप ही के लिए इमोशनल हो रहे हैं। अगर इनके सामने कुछ ऑप्शंस भी लाए जा रहे हो तो भी ये किसी में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। आपसे बात करनी है, जो हमने अभी बात करे थे कि आपसे बात करनी है, एक नई शुरुआत करनी है। आप दोनों का कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड हो सकता है, किसी तरह का सोल टू सोल कनेक्शन है, किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही है, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी आप लोगों की रही है, एक डीप अटैचमेंट कह लीजिए, एक को डिपेंडेंसी भी कह लीजिए। एक दूसरे की आदत है, एक दूसरे की ज़रूरत हो, एक दूसरे के से अटैच्ड हो। एक दूसरे के बिना रहना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत तकलीफ दे। बहुत तकलीफ दे। तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इस प्यार को वापस से रिवाइव करना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं, कंप्लीशन में आना है आपके साथ। बोझ है, बर्डन है, कुछ टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव लोग हो सकते हैं जिनके दबाव में ये करेंटली हों, लेकिन उन सिचुएशन से रिलीज़ होना चाहते हैं इस समय। तो प्यार बहुत गहरा है, बहुत प्योर इमोशंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जेन्युइन इमोशंस नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से के लिए बहुत ज़्यादा प्योर एक अनकंडीशनल फीलिंग्स रखते हो, जेन्युइन फीलिंग्स रखते हो। यहाँ पर उसी तरह की एनर्जी जहाँ पर आप सोल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, हर लेवल पर आप लोग एक दूसरे के लिए ही महसूस करते हो, फील करते हो, कनेक्टेड हो और मेड फॉर ईच अदर। जहाँ कई बार हो सकता है अनकहे, बिना कहे भी आप बहुत कुछ समझ जाते हो। तो एक बहुत प्यारा रिश्ता था, लेकिन किसी तरह के मैनिपुलेशन, किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो गया, जिसके कारण चीज़ें ख़राब होगी। वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा सुबह तकलीफ देंगी। ये आपको मैसेज करेंगे, ये आपको रीच आउट करेंगे, रीयूनियन, एक न्यू बिगनिंग के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा इस समय ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं सुबह के समय, कि इन्हें आपको खोना नहीं है। अगर ये हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो सब कुछ बिखर जाएगा, सब चीज़ें बिखर जाएंगी, लोग ही कंट्रोल ले लेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये अपनी तरफ से एक्शन के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, आपको रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। पैशन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है एंड इमोशंस बहुत ज़्यादा है सुबह के समय रहे।
तो जो भी एंडिंग है, जो सेपरेशन है, जो ब्लॉक्ड सिचुएशन है, उससे ये बाहर निकल रहे हैं ताकि ये आपको रीच आउट कर सकें, आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें, यूनियन में आ सकें आपके साथ। तो सुबह के समय तो इनका माइंड सेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था आपके लिए। चलिए देखते हैं नंबर क्या इम्पोर्टेंट है। 4। नेक्स्ट 4 आवर्स 4 डेज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और ये मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज दे रहा है। कहीं ना कहीं यूनियन यहाँ नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं ये आपसे रिकनेक्ट करेंगे। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उससे आपका रिश्ता बाहर निकलेगा। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, सोच लीजिए, आपके पर्सन का इनिशियल्स आ जाए, है ना। चलिए देखते हैं इनिशियल्स क्या है। ORPUDXZAFHJWVTGKLZMNQI। हाँ, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए और थोड़ा देखते हैं, फिर मैं राशियाँ वगैरह बताती हूँ। कौन से ये वाले टेक्स्ट से करते हैं। चलिए, सो मॉर्निंग के थॉट्स क्या थे, थोड़ा सा और बताएं प्लीज़। मॉर्निंग थॉट्स। एक और लेते हैं। देखिए अगेन वही आ गया, रीच आउट, फॉरगिवनेस। वही एनर्जीज आई हैं जो हम यहाँ बात कर रहे थे। आपसे बात करनी है, आपसे माफ़ी मांगनी है, आपका साथ बुला नहीं पाते, अपने प्यार का इजहार करना है इन्हें। तो कहीं ना कहीं माफ़ी आ रही है, कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग है। और अगर ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस्ड आउट थे इस समय तक, बहुत ज़्यादा ही खुद को ब्लॉक कर दिया था, डर गए थे, लोगों के दबाव में आ गए थे, तो उन चीज़ों से जैसे बाहर निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं रिसेप्टिव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं प्यार के लिए जो कॉन्फिडेंस लूज़ कर गए थे खुद में, उससे जैसे बाहर निकल रहे हैं। एक हार्ट चक्र ओपनिंग की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं ये आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं। सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की एनर्जीज हैं। जो अभी तक ये अगर एक स्ट्रॉन्ग वे में आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो अब लेने की एनर्जीज हैं। फिजिकली आपको बहुत ज़्यादा मिस करें, कहीं ना कहीं आप दोनों की जो मोमेंट्स रही हैं, जो नज़दीकियाँ रही हैं, जो साथ रहा है, वो बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज़्यादा सेफ, सिक्योर, स्टेबल महसूस करते हैं, आपके साथ भविष्य देखते हैं। वही 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं यहाँ पर भी। कहीं ना कहीं एक फ्यूचर है, एक सेलिब्रेशन टाइम है, एक नई शुरुआत है आप लोगों के रिश्ते की। यहाँ एक स्टार है जो जैसे टूटता तारा होता है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की विशेस पूरी होती नज़र आ रही हैं। कुछ मैनिफेस्टेशंस पूरे हो रहे हैं। ये आपको दुआओं में मांग रहे हैं, रातों को जागते रहते हो, जैसे सितारों से बातें करते हो, चांद से बातें करते हो कि भाई मेरे पर्सन को वापस लौटा दो। आप भी करते हो सकते हो। तो जैसे हम करते हैं ना, स्टार से विशेस मांगते हैं, तो वही एनर्जीज़ हैं जहाँ ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के को मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। सुबह के समय भी ये इसी माइंडसेट में थे, कहीं ना कहीं प्रे कर रहे थे कि ये आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। जो आप दोनों का साथ रहा है, वो उस साथ को बहुत याद करे थे, मिस करते। रीचिंग आउट है, फॉरगिवनेस है, तो माफ़ी मांगते नज़र आ रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहेंगे। तो सुबह आपके साथ एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट और एक नई शुरुआत के लिए प्लानिंग चल रही थी इनकी। नंबर जो इम्पोर्टेंट राशियां पहले बता दूं, सोर्ड्स हैं, वॉन्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स हैं। सभी एलिमेंट्स, सभी राशियां, ठीक है, सब आ गई है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रही है। नंबर में जो इम्पोर्टेंट है, 4 की वाइब्रेशन है यहाँ इम्पोर्टेंट। 4 हाँ, 4 वहाँ भी आया है, 4 यहाँ भी मुझे समझ आ रहा है। सो मान लीजिए अगले 4 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है, और कहीं ना कहीं अप्रैल मंथ किसी तरह से आपसे जुड़ा हो सकता है। पिछले 4 डेज, 4 वीक्स, 4 मंथ्स आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं।
बर्थ डेट की बात करें तो 6 है, 15 है, 24 है, 7, 16, 25, 12, 3, 21, 30, 1, 10, 28, 19, 11, 2, 20, 9, 27, 18 एंड 13 है, 4 है, 22 है, 16 है, 17 है, 19 है। ये सब बर्थ डेट हो सकती हैं। बर्थ मंथ में जून हो सकता है, जुलाई हो सकता है, मार्च या दिसंबर हो सकता है, जनवरी, अक्टूबर, फरवरी, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, ये सब बर्थ मंथ हो सकता है। होपफुल रहिए, ये आपको बहुत जल्द कम्युनिकेट करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।